हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 5.14, 5.15 श्लोक पे चर्चा करेंगे। ना कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो, न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। 5.15 ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो, अज्ञानेन आवृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। शरीर रूपी नगर का स्वामी देहधारी जीवात्मा न तो कर्म का सृजन करता है, न लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, न ही कर्म फल की रचना करता है। यह सब तो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किया जाता है। परमेश्वर न तो किसी के पापों को ग्रहण करता है न पुण्यों को, किंतु सारे देहधारी जीव उस अज्ञान के कारण मोहग्रस्त रहते हैं जो उनके वास्तविक ज्ञान को आच्छादित किए रहता है। तो यहाँ पर भगवान बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि देहधारी जीवात्मा जो है वो है ना, जो इस नगर में रहता है, शरीर में रहता है, तो वो कर्म का सृजन नहीं करता और लोगों को कर्म करने के लिए प्रेरित भी नहीं करता, तो कर्म फल की रचना भी नहीं करता। ये सब प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है। प्रकृति के गुण इतने शक्तिशाली हैं कि उसके द्वारा ये सब हो रहा है। तो परमेश्वर किसी के पापों को ग्रहण नहीं करते, ना पुण्य को ग्रहण करते हैं, है ना। संभाव से वो रहते हैं, हर प्राणी के हृदय में वो निवास करते हैं। लेकिन सारे देहधारी जीव जो हैं वो अज्ञान के कारण इतने ज़्यादा मोहग्रस्त हो जाते हैं कि उनका वास्तविक ज्ञान भी आच्छादित हो जाता है। तो हमें, जब हम प्रामाणिक गुरु साधु शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करेंगे, अपने जीवन में उनका अनुसरण करेंगे, तभी हमें वो दिव्य ज्ञान, वास्तविक ज्ञान प्राप्त होगा जो हमारे, है ना, अज्ञान को आच्छादित किया हुआ है। हम मोहग्रस्त हो गए। तो जब हम प्रामाणिक गुरु का आश्रय स्वीकार करके उनसे दिव्य ज्ञान लेंगे तो हमारा अज्ञान का अंधकार समाप्त हो जाएगा, क्योंकि दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि 7वें अध्याय में बताया जाएगा कि जीव जो है परमेश्वर की शक्तियों में से एक है ना। भगवान की शक्ति अनंत शक्ति, असीम शक्ति, तो जीव भी उनमें से एक है। तो लेकिन भगवान, वह भगवान की अपरा प्रकृति है जो पदार्थ से भिन्न है, ये लिविंग है और मैटर से अलग है। तो संयोगवश परा प्रकृति या जीव जो है अनादिकाल से प्रकृति अपरा, है ना, के संपर्क में रहा है। तो जिस नाशवान शरीर या भौतिक आवास को वो प्राप्त करता है, वह कर्मों और उनके फलों का कारण है। जैसा जिसने कर्म किया है ना, उसको उसी हिसाब से शरीर मिला है। तो 84 लाख योनियों में जीव को अपनी इच्छा अनुसार अलग अलग शरीर मिलता है अपने कर्मों के हिसाब से। तो ऐसे बद्ध वातावरण में रहते हुए मनुष्य अपने आप को या अज्ञानवश शरीर मान लेता है और शरीर के कर्म फलों का भोग करता है। तो अनंत काल से उपार्जित यह अज्ञान ही शारीरिक सुख और दुख का कारण है। तो जैसे ही जीव जो है वो शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है, अपने हर कार्य भगवान को समर्पित कर देता है, तभी तुरंत वो कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो जब तक वह इस शरीर रूपी नगर में निवास करता है तो वह इसका स्वामी प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ना तो वो स्वामी है और ना ही कर्म फलों का नियंता है। तो वह तो इस भवसागर के बीच में जीवन संघर्ष में रत प्राणी है ना। स्ट्रगल मिल रहा है उसे अपने पूरे जीवन। तो सागर की लहरें कभी उसे ऊपर उछालती हैं, कभी नीचे, उसमें वश नहीं चलता उसका उद्धार का साधन जो है, एकमात्र साधन जो है, वो सिर्फ और सिर्फ दिव्य कृष्ण भावना अमृत द्वारा समुद्र के बाहर अगर वो आ जाए तो उसे उद्धार हो जाएगा। तो इससे परम शांति की प्राप्ति होगी। तो विभु का अर्थ जो है वो परमेश्वर है, जो असीम परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण असीम ज्ञान, धन, बल, यश, सौंदर्य और त्याग से युक्त हैं ना। भगवान श्री कृष्ण में षडैश्वर्य हैं, तभी वो भगवान कहलाते हैं। तो भगवान हमेशा सदैव आत्मतृप्त रहते हैं और पाप पुण्य से अविचलित रहते हैं। वो किसी भी जीव
के लिए विशेष परिस्थिति उत्पन्न नहीं करते, अपितु जीव जो है अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थितियों की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। तो जीव अपनी इच्छा अनुसार चाहता है मैं ये करूं, ये पाऊं, ऐसा सुख मिले, ऐसा सुख मिले। तो ऐसी अनादिकाल से उसकी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही, उसकी पूर्ति करने के लिए वो बारंबार इस भौतिक जगत में विभिन्न प्रकार के शरीर ग्रहण करता है और उसमें फंसता चला जाता है। तो जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। भगवान लेकिन सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन जीव जो है वो नहीं है सर्वशक्तिमान। तो भगवान विभु हैं, वो सर्वज्ञ हैं, लेकिन जीव अणु हैं। तो यहाँ पे अंतर बता रहे हैं 5.15 में भगवान में और जीवात्मा में। तो जीवात्मा में इच्छा करने की शक्ति है अल्प मात्रा में, भगवान ने हमें स्वतंत्रता दे रखी है और इच्छा भी हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसी इच्छा की पूर्ति सर्वशक्तिमान भगवान द्वारा ही की जाती है। तो जब जीव अपनी इच्छाओं से मोहग्रस्त हो जाता है तो उसे भगवान अपनी इच्छा पूर्ति करने देते हैं, लेकिन किसी परिस्थिति विशेष इच्छित कर्मों तथा फलों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। अब उसने इच्छा की, उसको भगवान ने उसकी इच्छा पूरी की, लेकिन उसका फल जो है वो भगवान उसके लिए उत्तरदायी नहीं है ना। मोहग्रस्त होने के कारण देहधारी जीव जो है अपने को परिस्थिति जन्य शरीर मान लेता है ना, और जीवन के क्षणिक सुख और दुख को भोगता है। लेकिन भगवान परमात्मा रूप में जीव के साथ चिरसंगी रहते हैं। अनादिकाल से सिर्फ भगवान ही हमारे साथ है। तो वे प्रत्येक जीव की इच्छाओं को उसी तरह समझते हैं जैसे फूल के निकट रहने वाला फूल की सुगंध को समझता है। हम समझ सकते हैं भगवान हमारे सुहृद हितैषी हैं, वो हमें हमारी हर बात समझते हैं, जानते हैं। तो इच्छा जीव को बद्ध करने के लिए सूक्ष्म बंधन है। अगर हम भौतिक जगत में और इच्छा करेंगे तो और ज़्यादा बनते चले जाएंगे। तो इसीलिए हमें हमारी इच्छाओं को आध्यात्मिककरण करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए कि कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकूं, तभी हम भौतिक जगत के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान मनुष्य की योग्यता के अनुसार उसकी इच्छा को पूरे करने देते हैं। आपन सोचित होत नहीं, प्रभु सोची तत्काल। तो अगर हम चाहे भगवान से जब तक सैंक्शन नहीं मिलेगा हम अपनी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को पूरा करने में सर्वशक्तिमान नहीं होता, लेकिन भगवान इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। वे निष्पक्ष होने के कारण स्वतंत्र अणुओं की इच्छाओं में व्यवधान नहीं डालते। तो लेकिन जब कोई भगवान श्री कृष्ण की इच्छा करता है तो भगवान उसकी विशेष चिंता करते हैं। तो भगवान अपने भक्तों के प्रेमी बन जाते हैं। तो जब हम भगवान की सेवा में संलग्न होकर उनकी सेवा की इच्छा करेंगे, उनको प्रसन्नता के लिए हम कार्य कर में जुट जाएंगे, है ना। हमेशा हमारा ये इच्छा हो कि कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूं, क्या करूं कि जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो तब हम भगवान हमारी चिंता करने लग जाएंगे और इस प्रकार प्रोत्साहित करेंगे कि भगवान को प्राप्त करने की उसकी इच्छा पूरी हो और वो सदैव सुखी रहे। तो इस जगत में भगवान को प्रसन्न करने का इस कलयुग में एकमात्र उपाय जो हमारे साधु पुरुष शास्त्र में बताते हैं वो है हरि का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो इस तरह से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। तो भगवान जीव को शुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं ताकि वो ऊपर उठे। भगवान उसे अशुभ कर्मों में इसलिए प्रवृत्त करते हैं जिससे वह नरक को जाए। तो जीव अपने सुख दुख में पूर्णतः आश्रित है। परमेश्वर की इच्छा से वह स्वर्ग और नरक जाता है, जिस तरह वायु द्वारा प्रेरित बादल। अतः देहधारी जीव कृष्ण भावना अमृत की उपेक्षा करने की अपनी अनादि प्रवृत्ति के कारण अपने लिए मोह उत्पन्न करता है। तो अपनी अल्प स्वतंत्रता का वो दुरुपयोग करके नरकगामी बनता है। तो हमें स्वतंत्रता का सदुपयोग करना चाहिए। तो हमें थोड़ी स्वतंत्रता दी गई है, उसको उसको हमें सदुपयोग करके अपने आप को भगवान की भक्ति में संलग्न करना चाहिए। तभी हम भगवान भगवान की सेवा करके हम दिव्य सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो क्योंकि स्वभावतः सच्चिदानंद स्वरूप होते हुए भी हर जीवात्मा अपने अस्तित्व की लघुता के कारण भगवान के प्रति सेवा करने की अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूल गई है ना। हर जीवात्मा भूल गया है। इस तरह वह अविद्या द्वारा बंदी बना लिया जाता है। तो
तो अज्ञानवश जीव कहता है कि उसके भवबंधन के लिए भगवान उत्तरदायी है, जबकि भगवान उत्तरदायी नहीं है। भवबंधन उसी की इच्छा के कारण उसे मिला हुआ है। तो इस भवबंधन से बाहर निकलने का उपाय जो है वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति है। जब हम भक्ति करेंगे, उनकी सेवा में लगेंगे, तो हम भवबंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान ना तो किसी के प्रति घृणा करते हैं, ना किसी को चाहते हैं, ऊपर से ऐसा लगता है। तो इसलिए हमें अपने कर्मों का फल भोगते हुए हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए इसका कारण भगवान है, ये हमें अपनी इच्छाओं की वजह से भोगना पड़ रहा है। तो प्रकृति के तीनों गुण द्वारा संसार के बद्ध वातावरण में रहते हुए जीवात्मा अज्ञानतावश स्वयं को शरीर मान लेता है और शरीर द्वारा सूचित कर्मों का भोग करता है। तो शिव प्रभुपाद जी श्लोक में लिखते हैं कि जैसे ही जीव जो है शरीर के कार्यों से पृथक हो जाता है ना, तो ही वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। तो जब तक वो शरीर रूपी नगर में निवास करता है, तो वो अपने आप को स्वामी मानता है, लेकिन उसका स्वामी नहीं है, ना ही नियंता है। वो तो आ, है ना, वो तो भगवान का दास है। तो अगर वो भगवान की सेवा में लगेगा, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में संलग्न हुआ, तभी वो इस भवबंधन से बाहर आ सकता है। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक जीव को चुनाव करने की स्वतंत्रता दी है ना। तो जिसके कारण प्रत्येक जीव प्रकृति के विभिन्न गुणों द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के बंधनकारी और मुक्त होने का चुनाव कर सकता है। वो चाहे तो इस भौतिक जगत में रह रह सकता है हमेशा के लिए, यहाँ से मुक्त होने के लिए भी वो उपाय कर सकता है। तो ये स्वतंत्रता का हमें सदुपयोग करना चाहिए। तो ये भगवान की भक्त वत्सलता है कि, है ना, वो जीवों के प्रति कि वो भगवान ने उन्हें स्वतंत्रता दे रखी है। तो एक इसको उदाहरण से हम समझेंगे कि एक गाय जो है 3 मीटर की रस्सी से खूंटे से बंधी हुई है गौशाला में। तो गौशाला में श्री कृष्ण की इच्छा के बिना में पत्ता भी नहीं हिलेगा, परंतु उस 3 मीटर की रस्सी के दायरे में गाय चाहे तो सो सकती है, या चारा चर सकती है, या खड़ी रह सकती है। तो 3 मीटर जो है वो तो थोड़ी सी स्वतंत्रता है। तो श्री कृष्ण की गुणमयी प्रकृति द्वारा उत्पन्न परिस्थिति में अपना चुनाव करने की थोड़ी सी स्वतंत्रता प्रत्येक जीव को मिली हुई है। तो प्रकृति के 3 गुण जन्य परिस्थितियां श्री कृष्ण के नियंत्रण में है, इसलिए कह सकते हैं ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इस स्वतंत्रता का हमें सदुपयोग करके भगवान की सेवा में संलग्न होना है और अपने जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए, है ना, प्रयासरत रहना है। तो हम भगवान फिर हमारी मदद भी करते हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकें, है ना, सुप्त कृष्ण प्रेम को जागृत कर सकें। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, शिव प्रभुपाद की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद।